हेलो व्यूअर्स, दिस इज रवि वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इस टॉपिक को हम एग्जाम में 3 से 5 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये टॉपिक पूरे एनपीओ का सबसे आसान टॉपिक है, इसीलिए हम इसे वेरी वेरी सिंपल लिखे हैं। आइए इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नंबर 2 नेचर ऑफ आइटम, ये मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, ये किस नेचर का आइटम होता है, सर कैपिटल नेचर का होता है या फिर रेवेन्यू नेचर का होता है। तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट इज हम मटेरियल कंज्यूम को दिखाएंगे कहां, सर बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां दिखाएंगे। इन सारी बातों का जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हम पूरे मटेरियल कंज्यूम को 6 वीडियो में कवर करेंगे, छोटे छोटे 6 वीडियो में कवर करेंगे। पहले 3 वीडियो में हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे और लास्ट के 3 वीडियो में डीके गोयल के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो हम आपको एक एक करके क्लियर करके ही जाएंगे। तो आइए हमारे साथ सीखिए और समझिए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और नेचर को। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस होता है सोसाइटी को सर्व करना बिना प्रॉफिट मोटिव के। तो सोसाइटी को सर्व करने में जितने भी सारे उनके एक्टिविटीज होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज होते हैं, उनमें जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है उसे हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। आइए जरा हम उसको एग्जांपल से और भी क्लियर करते हैं। एग्जांपल सपोज करिए कि मेरा एक हेल्थ क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, जहां पे मेरे पास ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर सब है और यहां पे हम क्या करते हैं, पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत नॉमिनल रेट में उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान हमें उन्हें दवाइयां भी, मेडिसिन भी देनी होती है। तो जल्दी से मेरी बातों को समझिएगा, मेडिसिन देना, मेडिसिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनता, मेडिसिन हम कहीं और से खरीदते हैं, हम खुद ही मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं कहीं बाहर से और सर्विस के तौर पे अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनको देते हैं। तो ये मेडिसिन पे एक्सपेंसेस मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स है और इसी का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है एनपीओ में। बहुत अच्छा समझे आप। सर एक एग्जांपल और दीजिए, अभी समझाते हैं। मेरे पास सपोज करिए एक मेरा स्पोर्ट्स क्लब है जहां पे बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल्स हैं, क्रिकेट किट है, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ है। तो आप जल्दी से बताइए इन सारे को अवेल कौन करता होगा, मेरे क्लब का मेंबर करता होगा। लेकिन ये सारे गुड्स, ये जितने भी मटेरियल है, मैंने कहीं ना कहीं से कंज्यूम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाया है। बिल्कुल सही। तो इसी को तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। आइए जरा इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनपीओ। हमें देखना होता है कि एनपीओ द्वारा कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है इन डिफरेंट मटेरियल कंज्यूम इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी एक ईयर में अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त किसी भी एनपीओ का कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है, इस बात को जानने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। या फिर इस मटेरियल कंज्यूम पे जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स दीजिए। यहां देखिए आपके सामने एग्जांपल है। मेरा एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल्स के लिए मेडिसिन कंज्यूमेबल गुड्स है, वो कहीं और से कंज्यूम करके लाते हैं और अपने जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जो भी पेशेंट्स हैं उनको सर्विसेज देते हैं। समझ रहे मेरी बातों को। दूसरा देखिए स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब के लिए जितने भी उनके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल हैं, वो खुद कहीं और से कंज्यूम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट या जैसे भी हो सर्विस देते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल उनके लिए क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल उनके लिए कंज्यूमेबल गुड्स है। आगे देखिए मिड डे मील क्लब। मिड डे मील क्लब एक ऐसा क्लब जो कि गरीबों में खाना बांटता है। तो गरीबों में खाना बांटने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से फूड ग्रेन और स्टफ लाना होता होगा और उसे प्रिपेयर करके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप जल्दी से बताइए ये फूड ग्रेन को वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमेबल गुड्स। आप समझ रहे हैं धीरे धीरे चीजों को कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है जिसको ये एनपीओ निकालना चाहता है। आगे देखिए स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस में आप जितने भी स्टेशनरीज देखते हैं, बुक्स, मैगजीन्स, पेन, कॉपी, कलम, ये सारे क्या है, स्कूल्स की स्टेशनरी है जिसे स्कूल खुद ही कंज्यूम करता है दूसरों को सर्विस देने के लिए। तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए। आइए अब हम जरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां ट्रीट करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का रेगुलर एक्सपेंसेस है। रेगुलर वे पे उन्हें अपने मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंसेस इनकर करते ही जाना होगा। ओके, तो इसी के लिए हम उसे
किस नेचर का आइटम बोलेंगे? तो हम उसे रेवेन्यू नेचर का आइटम बोलेंगे सर। वो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग उसे लिखेंगे। सर उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट पे कहां दिखाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में हम उसे दिखाएंगे बाय फॉर मटेरियल कंज्यूम। करेक्ट, इसीलिए देखिए हम लोग यहां दिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। वेरी नाइस। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। ये देखिए अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है और ये अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो इसके एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग दिखाएंगे टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देख रहे हैं आप मेरी बातों को? आगे सुनते हैं। अब सर मुझे ये बताइए, आप जब मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं तो जरूर आपके पास कभी ना कभी ऐसा दिन आया होगा कि साल के एंड में कुछ ना कुछ स्टॉक्स बच गए होंगे गुड्स के, कुछ ना कुछ बिगनिंग में कुछ स्टॉक्स बच गए होंगे। करेक्ट, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बच गए होंगे। तो जरूर कुछ ना कुछ गुड्स हम अपने उधार पे, दैट इज क्रेडिट पे लाते होंगे। तो मेरे पास जरूर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्रेडिटर भी होंगे, साल के शुरुआत के भी क्रेडिटर और साल के एंड के भी क्रेडिटर। सर इन सारे क्रेडिटर और स्टॉक को हम कैसे दिखाते हैं? आइए देखते हैं। बैलेंस शीट में आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, दो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट होगा उसमें आप ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे मटेरियल का। सर ओपनिंग क्रेडिटर भी दिखाएंगे। सर ये एडवांस क्या है? आप जरूर कभी ना कभी किसी ना किसी सप्लायर को या फिर क्रेडिटर को पैसे एडवांस में देते होंगे। तो एडवांस में देना आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? जल्दी बताइए। सर एसेट है। किसी भी वेंडर को जब आप पैसे एडवांस में देंगे किसी गुड्स के लिए तो आपके लिए एसेट है। अगर आप साल के शुरुआत में दे रहे हैं तो आप उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे और साल के एंड में दे रहे हैं तो आप उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा एसेट साइड हुआ और ये हमारा एसेट साइड हुआ। ये देख लिया आपने कि ओपनिंग स्टॉक और एडवांस को हम लोग एसेट साइड दिखाएंगे और क्रेडिटर को हम लोग लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा? सेम काम होगा सर। एसेट साइड में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे और क्लोजिंग एडवांस दिखाएंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे, वहां पे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और इसके बारे में सीखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।